जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम न्यायालय पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की। और दोस्तों, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में संसद के अंदर पारित हो गया था, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय व्यवस्था सुलभ कराने के लिए प्रयास किए थे और ग्राम न्यायालयों की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त किया था। इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन है दोस्तों? हमेशा की तरह हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, आज की जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, वहां से एक कटिंग ली गई है, जिसके अंदर आपको हेडिंग में साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है कि ग्राम न्यायालय से किफायती न्याय तक पहुंच होगी सुनिश्चित, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और ग्राम न्यायालय से दोस्तों कहीं जो निचली अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, उनमें कमी आएगी। और 2008 में ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए संसद ने एक अधिनियम भी पारित किया था। अब आइए आदेश पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ग्राम न्यायालय स्थापित करने से लोगों को उनके दरवाजे पर ही किफायती न्याय और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे निचली अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों में कमी भी आएगी। बता दें कि 2008 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था। इसमें नागरिकों का न्याय तक पहुंच प्रदान करने और उन्हें सुनिश्चित कराने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रावधान किए गए थे। सामाजिक, आर्थिक और न्याय अक्षमताओं के कारण कोई भी न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न हो, ऐसा सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों और हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, उन्हें 6 सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए निर्देश प्रोवाइड कराया है। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश पारित किया है, जिसमें उन्होंने राज्यों के मुख्य सचिवों और जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, उन्हें कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर आप ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें। दोस्तों, याचिकाकर्ता एक एनजीओ है जिसका नाम है नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर जस्टिस और अन्य की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी ने कहा है कि अधिनियम पारित होने के 16 साल बाद भी देश में सिर्फ 264 न्यायालय ही कार्यरत हैं। यह याचिका 2019 में याचिका दायर की गई थी। इसमें कोर्ट में केंद्र और सभी राज्यों को शीर्ष अदालत की निगरानी में ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में कहा गया कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 5 और 6 में प्रावधान है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए एक न्यायाधिकारी नियुक्त करेगी। शीर्ष अदालत मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को करेगी। आई होप दोस्तों, बातचीत आपको पूरी समझ में आई होगी। ग्राम न्यायालय के स्टेटस को जानने और उसमें त्वरित जो है उसके क्रियान्वयन पर तेजी लाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसी याचिका को संज्ञान लेते हुए जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन जी की एक पीठ ने यह आदेश पारित किया है कि जो राज्य के मुख्य सचिव और रजिस्ट्रार जनरल हैं, उन्हें जो है इस संबंध में सूचना प्रदान करनी है। अब इधर वाली जो न्यूज है, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से पढ़िए, चीजें आपको समझ में आएंगी। जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आइए थोड़ा सा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि ग्राम न्यायालय होते क्या है। दोस्तों, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित और सस्ती न्याय सुविधा प्रदान करना। इसके तहत कुछ प्रावधान हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला क्या है? प्रत्येक राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना करेगी। याद रखिएगा, इस अधिनियम के अंदर यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की सरकार जिला मजिस्ट्रेट की परामर्श के साथ ही ग्राम न्यायालयों की स्थापना करेगी। ये न्यायालय ग्रामीण क्षेत्र में क्या किए जाएंगे? स्थापित किए जाएंगे। दूसरा, ग्राम न्यायालयों को नागरिक और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार होगा, यानी कि सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों की सुनवाई करेंगे ग्राम न्यायालय। इसमें छोटे मोटे अपराध और नागरिक विवाद शामिल होंगे।
तीसरी बात है, ग्राम न्यायालयों के न्यायाधीशों को ग्राम न्यायाधीश, ठीक है, या न्यायाधिकारी कहा जाएगा। उन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। ग्राम न्यायालयों के अंदर न्यायाधीश को कौन नियुक्त करेगा? तो राज्य सरकार नियुक्त करेगा। इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। और उन्हें आवश्यक कानूनी योग्यता और अनुभव होना चाहिए। ग्राम न्यायालयों के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, और कहाँ की जा सकती है? तो जिला न्यायालय, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं हर जिले के अंदर, वहां पर ग्राम न्यायालयों के मामलों के खिलाफ अपील की जा सकती है। दोस्तों, ग्राम न्यायालयों में सुनवाई सरल और बिना जटिलताओं की जाएगी। इसमें साक्ष्यों को मौखिक रूप से सुनने और संक्षेप में लिखित बयान लेने की सुविधा होगी। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या होगा? कि ग्रामीण जनता को उनके निकट ही न्याय दिलाना, न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाना, और न्याय की पहुंच को अधिक व्यापक बनाना। दोस्तों, यदि बात करें ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की, तो उसे भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। इसे 2 अक्टूबर 2009 से लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम न्याय व्यवस्था को मजबूत करना और ग्रामीण नागरिकों को न्याय दिलाना। तो आई होप आपको ग्राम न्यायालय जो अधिनियम है वो अच्छे से समझ में आया होगा, उसका उद्देश्य, ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी। आइए थोड़ा सा ग्राम न्यायालय के बारे में आपकी समझ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ग्राम न्यायालय दोस्तों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थापित किए गए न्यायालय होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण जनता को उनके निकट त्वरित और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना। ग्राम न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से की जाती है। ये बात 2008 के ग्राम न्यायालय अधिनियम में पहली ही लाइन में बताई गई है। वे न्यायालय एक या एक से अधिक गांवों के लिए स्थापित किए जाते हैं। ग्राम न्यायालय इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ग्राम न्यायालयों को निश्चित नागरिक और आपराधिक मामलों की सुनवाई करने का अधिकार होगा, जिनमें छोटे मोटे अपराध और स्थानीय विवाद शामिल होंगे। ग्राम न्यायालय को न्यायाधीश को जो है ग्राम न्यायाधीश या न्यायाधिकारी कहा जाएगा। इन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इन्हें आवश्यक कानूनी योग्यता और अनुभव होना चाहिए। ग्राम न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया सरल और त्वरित होती है। बिना सुनवाई बिना जटिलताओं की जाती है। इसमें मौखिक साक्ष्य और संक्षेप में लिखित बयान शामिल किए जाते हैं। न्यायालय जो है गांव में ही बैठता है और लोगों की सुनवाई के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाता है। जैसे इस तरह से ये तस्वीर के अंदर ग्राम न्यायालय की एक तस्वीर प्रस्तुत की गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो ग्राम न्यायालय है वो गांव में ही इस तरह से जो है न्याय करता है। ग्राम न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील के बारे में हमने पूरा विस्तार पूर्वक आपसे बात कर ली है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए गए हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कराए गए हैं कि यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विस या यूपीपीसीएस या किसी भी राज्य सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, तो वहां पर आपको 3 स्टेज पर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और लास्ट होता है व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि इंटरव्यू। इन तीनों के अंदर अगर आपसे ग्राम न्यायालय अधिनियम या ग्राम न्यायालय के बारे में पूछा जाता है तो आप आराम से इतने कंटेंट के अंदर आप जवाब दे सकते हैं। अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए तो ग्राम न्यायालय क्या होते हैं आपसे पूछ सकता है। मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के प्रावधान पूछे जा सकते हैं। साथ ही ग्राम न्यायालय अधिनियम क्या होते हैं या ग्रामीण न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से आवश्यक है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि ग्राम न्यायालय क्या होते हैं और ये किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं या लाभदायक होते हैं, इस पर आप थोड़ा सा कुछ बताइए। तो इस तरह से आपको सवाल जो है तीनों स्टेजेस में पूछे जा सकते हैं और इतने कंटेंट से आप अच्छे से हर एक चरण की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में ग्रामीण न्यायालय के बारे में बात की गई, ग्राम न्याय व्यवस्था के बारे में बात की गई, ग्राम न्याय अधिनियम के बारे में बात की गई और साथ ही जस्टिस बी.आर. गवई की जो पीठ ने जो आदेश सुनाया उसके बारे में भी हमने आपसे बातचीत की। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।